हेलो डिफेंस लवर्स, एसएसबी टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिससे आप और गौरवान्वित महसूस करेंगे। इंडियन एयरफोर्स और अंतरिक्ष में बहुत पुराना और परस्पर संबंध है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा का संबंध भी इंडियन एयरफोर्स से ही था। इस संबंध को और गहरा बनाने के लिए दोनों एक बार फिर से एकजुट होकर देश के पहले और सबसे बड़े गगनयान मिशन पर काम कर रहे हैं। गगनयान भारतीय मानवयुक्त वह अंतरिक्ष यान है जिसे 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी पहली मानवयुक्त मिशन में यह 3.7 टन का कैप्सूल 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट को इसरो के GSLV Mk3 पर लॉन्च करने की प्लानिंग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा बनाए गए इस क्रू मॉडल ने 18 दिसंबर 2014 को अपनी पहली अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ली। गगनयान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हिस्ट्री ऑफ गगनयान। गगनयान का डेवलपमेंट 2006 में शुरू हुआ था, जिसे नाम दिया गया ऑर्बिटल व्हीकल। इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में 1 सप्ताह गुजारने में सक्षम बनाने की योजना थी, जो 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा सके और वापस धरती पर पानी में उतारा जा सके। मार्च 2008 में इसका फाइनल डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया था। शुरुआत में ऑर्बिटल व्हीकल की पहली अनक्रूड फ्लाइट 2013 में करने का प्रपोजल दिया गया था, लेकिन इसे 2016 के लिए टाल दिया गया। आपको बता दें कि गगनयान स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट यानी SRE के डिज़ाइन पर आधारित है, जिसे इसरो ने जनवरी 2007 में लॉन्च किया था। तो आइए अब हम आपको गगनयान मिशन के फायदे बताते हैं। गगनयान मिशन में भले ही 10,000 करोड़ रुपए लग रहे हों, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के भविष्य में भारत के लिए बहुत फ़ायदे हैं। स्पेस साइंस पर इन्वेस्टमेंट करने से हमारे देश के बच्चों की साइंस के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिससे हम आगे आने वाले समय में और ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे। साथ ही आप ये सोचिए कि अगर गगनयान मिशन सफल रहता है तो इसरो की हमारे दिल में एक अलग पहचान बन जाएगी। इसके अलावा ऐसा होने पर कई लोग इस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। इससे नौकरियां, स्टार्टअप और कई तरह की नई टेक्नोलॉजीज बनेंगी, जो भविष्य में हमें उस स्थान पर ला देंगी जहां आज रूस और अमेरिका है। गगनयान का विवरण। गगनयान पूरी तरह से स्वायत्त 3 टन वाला अंतरिक्ष यान कैप्सूल है, जो कि 3 सदस्यीय चालक दल को कक्षा में ले जाने के लिए और कुछ कक्षाओं में 2 दिनों तक मिशन की अवधि के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से वापस ले आने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंतरिक्ष कैप्सूल में जीवन नियंत्रण और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली होगी। यह आपातकालीन मिशन रद्द और आपातकालीन पलायन से लैस किया जाएगा, जो रॉकेट के पहले चरण और दूसरे चरण में किया जा सकता है। अंतरिक्ष यान के चित्रण में एक मुख्य इंजन और कैप्सूल के आधार के आसपास एक हल्के पैकेज में व्यवस्थित छोटे अभिविन्यास वाले इंजन दिखाए गए हैं, जो दिशा परिवर्तन के लिए होंगे। गगनयान का मूल संस्करण की अग्रभाग डॉकिंग तंत्र से मुक्त होगा, लेकिन प्राथमिक प्रविष्टि स्पष्ट रूप से विस्फोटक बोल्ट द्वारा सुरक्षित एक पक्ष हैच के माध्यम से किया गया था। गगनयान भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानी संस्करण 3 लॉन्चर पर लॉन्च किया जाना है। 10,000 करोड़ का बजट
गगनयान मिशन के लिए मंगलयान और चंद्रयान जैसे सफल मिशन करने के बाद अब इसरो पहला मानव मिशन करने की तैयारी में है। इस मिशन को गगनयान नाम दिया गया है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। करीब 10,000 करोड़ के इस मिशन से हर भारतीय को खुशी है कि अब अपना देश भी स्पेस में लोगों को भेज सकता है। गगनयान मिशन वास्तव में गगन यानी आसमान को छूने वाला मिशन है, जो कि देश की दिशा को बदल कर रख सकता है। पैड एबॉर्ट परीक्षण। इसरो पैड एबॉर्ट परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पैड एबॉर्ट टेस्ट 2016 में होने वाला था, लेकिन बाद में इसको टालकर मार्च 2017 के लिए घोषित किया गया, पर बाद में इसे 5 जुलाई 2018 तक टाल दिया गया। यह एक सफल परीक्षण रहा। गगनयान यात्रियों की ट्रेनिंग जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते से रूस के अंतरिक्ष एजेंसी ROS-COS-MOS में होगी। इसे बनाने के लिए बहुत समय लगेगा। अंतरिक्षीय यात्रियों के लिए स्पेस सूट रूस से खरीदा जाएगा। गगनयान में जाने वाले यात्रियों की ट्रेनिंग 2 साल की होगी। तो आइए अब हम आपको गगनयान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जो अंतरिक्ष में इंसानों को भेजेगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चाइना अंतरिक्ष पर पांव रख चुके हैं। गगनयान से अंतरिक्ष यात्रा की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जिसे रशिया द्वारा दिया जा रहा है। दरअसल अंतरिक्ष यात्रियों को उड़ान और दोबारा पृथ्वी पर वापसी के दौरान कई गुना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण भार महसूस होता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बदलने पर रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। ऐसे में अगर ट्रेनिंग नहीं मिले तो इंसान बेहोश हो सकता है। पानी की टंकियाँ, सिमुलेटर्स और सेंट्रीफ्यूज मशीनें बेहद कम गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी, आइसोलेशन और डिसओरिएंटेशन को हैंडल करना अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होता है। इसके लिए भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन IAM और रूस के यूरी गागरिन एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कई सिम्युलेटर्स काम कर रहे हैं। जी फोर्स की तैयारी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाले बदलाव से पैदा हुई परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता निर्माण के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को सेंट्रीफ्यूजेस और सेंट्रीफ्यूजेस बेस्ड सिम्युलेटर्स में रखा जाएगा। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि भारत उन देशों में शुमार हो गया है जिसने सेंट्रीफ्यूज तैयार किया है। गागरिन सेंटर में भी इस तरह के 2 सेंट्रीफ्यूज हैं। हवा में तैराकी। गागरिन सेंटर का वेटलेस इन्वायरमेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी या हाइड्रो लैब में पानी में नकली भारहीनता की स्थितियां पैदा की जाती हैं। गागरिन सेंटर में एयरक्राफ्ट लैब भी है, जहां विभिन्न स्पेस इंजीनियरिंग सिस्टम की टेस्टिंग और मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने की सुविधा है। फ्लाइंग लैब भी गगन यात्रियों की ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। अंतरिक्ष यान की हैंडलिंग। गगन यात्रियों को सभी सिस्टम, नेविगेशन और थर्मल कंट्रोल, ऑर्बिटल मैकेनिक्स एवं अर्थ ऑब्जर्वेशन आदि से परिचित होना पड़ेगा। इसरो और इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहेगी कि गगन यात्रियों को मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कभी करना पड़े और सारे सिस्टम योजना के मुताबिक काम करें। हालांकि आवश्यक गतिविधियों और आपातकालीन परिस्थिति के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। गगन यात्रियों को बायोलॉजी, फिजिक्स और मेडिसिन आदि की सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक तथ्य और पूरी जानकारी गगनयान मिशन के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए महत्वपूर्ण भी साबित होगी। SSB to सक्सेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन याद से प्रेस कर दें, जिससे आपको डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिले। वेट करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।